दोस्तों, जिस अमेरिका को अपने पांचवी पीढ़ी के फाइटर जेट पर इतना ज़्यादा घमंड है, वह आखिर कैसे ईरान के सांस्कृतिक और कला के आगे झुक रहा है। दोस्तों, अमेरिका के सेक्रेटरी मार्को रूबियो फिलहाल में भारत आए थे और उन्होंने 500 साल पुराना इतिहास फिर से कुरेद दिया है। और दोस्तों, आपको पता ही होगा, ईरान पर फिर से अमेरिका शांति समझौता के बीच अटैक करना शुरू कर दिया है। और यह अटैक आप मान सकते हैं ईरान के 400-500 साल पुराना प्रभाव के कारण यहाँ पर अमेरिका अटैक कर रहा है। यानी कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ज़्यादा शानदार रहने वाला है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, क्रांतिकारी टाइम्स में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं मार्को रूबियो की, जो अमेरिका के सेक्रेटरी हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक प्रमुख व्यक्ति हैं। तो ये भारत आए थे, कुछ समझौता करना था। जो ट्रंप का जो भारत के प्रति रवैया है, टैरिफ को बढ़ाना और भारत के प्रति दिन पर दिन दुश्मनी मोल लेना, उसको थोड़ा सा शांत करने आए थे। और यहाँ पर रिपोर्ट में भी हम लोग को ये देखने को मिला। लेकिन ये भारत आए थे, मोदी जी से मिले और भारत के मंत्रियों से मिले। उसके बाद इनका एक फ़ोटो वायरल होता है ताजमहल के पास, जो अपने पत्नी के साथ फ़ोटो खिंचवाए थे। पत्नी और अमेरिकी ऑफिसर थे, उनके साथ फ़ोटो खिंचवाए थे। तो इनकी पत्नी के साथ ये फ़ोटो देखिए, ये कितना शानदार फ़ोटो है। और दोस्तों, इस फ़ोटो का प्रभाव इतना है कि इसका जो लिंक है, इसका लिंक अभी अमेरिका जो ईरान पर अटैक कर रहा है उससे जुड़ जाता है। मतलब ईरान का जो सांस्कृतिक और कला का जो पहचान है, वह भारत से इतना ज़्यादा जुड़ा है कि हम और आप अनुमान नहीं लगा सकते। उसका मैं संक्षिप्त में आपको मैं बताने का प्रयास करूंगा और ये जानकर आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। तो ये फोटो है जिस पर मार्को रूबियो पोस्ट करते हैं अपने सोशल मीडिया पर, और इसको अमेरिका के मीडिया द्वारा भी प्रचारित किया जाता है कि हाँ, मार्को रूबियो भारत के सांस्कृतिक कला को देखे। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ समझना होगा कि इस पोस्ट के बाद ईरान का जो सोशल मीडिया हैंडल द्वारा पोस्ट किया गया, ईरान द्वारा लिखा गया कि अमेरिका के ऑफिसर्स, अमेरिका के जो लीडर हैं, जिस भारत में जाकर सांस्कृतिक कला के आगे फ़ोटो खिंचाकर शेयर कर रहे हैं और उसको एक अच्छा अनुभव की तरह देख रहे हैं कि हम भारत के साथ कला और संस्कृति के साथ जुड़ सकते हैं, ऐसा अनुभव कर रहे हैं। लेकिन जो ये ताजमहल बनाया गया है, बनाया था कौन? शाहजहां ने बनाया था। याद में किसके बनाया था? तो मुमताज महल के याद में बनाया था, जो उसकी बेगम थे। तो यहाँ पर 2 पॉइंट आपको समझना होगा। मुमताज बेगम है, वो कौन थी? वह ईरानी महिला थी। ईरानी महिला कैसे भारत में आई? भारत के शाहजहां से कैसे शादी की? तो मुमताज महल के जो दादाजी थे, वह ईरान से प्रवास करते हुए भारत आए और शाहजहां के दरबार में गए। और दरबार में जाने के बाद नौकरी की याचना की कि हमें आपके पास नौकरी चाहिए। और उनके पास कला, उनके पास जो वीरता थी, उसकी कोई कमी नहीं थी, क्योंकि ईरानी लोग बहुत स्ट्रॉन्ग होते थे और बहुत लंबे समय से, आज से 5000 साल पुराना उन लोग का इतिहास है। 5000 10,000 साल पुराना इतिहास है। तो उनकी जो खूबी को देखते हुए जो शाहजहां ने उनको नौकरी दे दी, दादाजी को। और उनके बेटे भी थे, मुमताज के यानी कि पिताजी भी थे। तो उनको भी बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग पोस्ट मिला, शाहजहां के दरबार में बहुत मतलब ताकतवर पोस्ट मिला। तो ताजमहल भी थी, क्योंकि उनकी बेटी थे, वो भी साथ गए थे। तो फिर शाहजहां ने उनसे शादी कर लिया, मुमताज महल से। तो यानी कि वह ईरानी महिला थी। अब मुमताज महल तो मर गई, उसके बाद शाहजहां उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। तो उसके बाद उन्होंने बनाया ताजमहल। अब ताजमहल तो कैसे बनेगा? क्योंकि भारत उस समय दोस्तों, जो दुनिया इस प्रकार ग्लोबलाइज हो रहा था कि बहुत दूर दूर से सांस्कृतिक चीज़ एक दूसरे के साथ जुड़ जाता था। और उस समय आप भारत के जो कला देखिए, चाहे वो राजपूत द्वारा बनाया गया हो, चोल, बहुत सारे यहाँ पर साम्राज्य यहाँ पर स्थापित किया गया था। तो उनका जो कला बहुत अद्भुत देखने को मिलता है। तो शाहजहां ने उस समय ईरानी कलाकारों को बुलाया ताजमहल को बनाने के लिए, और भारी मात्रा में ईरानी कलाकार यहाँ पर आए और अपनी कला का यहाँ प्रदर्शन किए, और उसके बाद यहाँ पर ताजमहल बनाया गया। हालांकि एक यहाँ पर मिथ फैलाया जाता है कि शाहजहां ने सारे कर्मचारियों को, सारे कारीगरों को हाथ काट दिया था। सच्चाई है, गलत है, ये नहीं पता है, लेकिन ये रियल है कि ईरान द्वारा कारीगर आए थे और यहाँ पर काम किए थे।
तो इसी पोस्ट पर यहाँ पर अभी विवाद मचा हुआ है कि एक तो आप आगे जाकर ईरान के कला संस्कृति के आगे नतमस्तक होते हैं, और दूसरी बार आप कहते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि हम ईरान के 5000-10,000 साल पुराना अस्तित्व को मिटा देंगे, उसकी सभ्यता को ख़त्म कर देंगे। तो यहाँ पर इतनी आसान नहीं है कि ईरान की सभ्यता को आप ख़त्म करें। अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं हम कि अभी अमेरिका शांति वार्ता के बीच ईरान पर अटैक करना शुरू कर दिया है। ईरान पर कहाँ अटैक कर रहा है? तो वह अटैक कर रहा है बंदर अब्बास। बंदर अब्बास बहुत बड़ा ईरान के लिए, उसके व्यापार के लिए, उसके ट्रेड के लिए, उसके सांस्कृतिक और लगभग 5-10 हजार साल पुराना इतिहास उससे जुड़ा हुआ है। क्योंकि ईरान के जो राजा हुआ करते थे इसी रास्ते से ट्रेड करते थे, एक जहाज के माध्यम से बहुत साल पुराने से ट्रेड करते आ रहे थे। अब यहाँ पर आपको समझना होगा, एक चीज़ मैं आपको मतलब आपके जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ दोस्तों, ये जो बंदर अब्बास है आपको यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बगल में ही है, जहाँ पर ईरान पूरी तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक किया हुआ है और दुनिया भर के अर्थव्यवस्था को रोका हुआ है, जिससे दुनिया भर में कुछ न कुछ महंगाई बढ़ रही है। तो इस बंदर अब्बास को बसाया कौन था? तो 17वीं शताब्दी में एक बंदर शाह अब्बास नाम के एक राजा हुआ करते थे, जिनको अब्बास द ग्रेट भी शायद कहा जाता था। उस समय बहुत ताकतवर, बहुत स्ट्रॉन्ग थे, और पुर्तगालियों के हाथ से इस बंदर अब्बास को आज़ाद किए। यानी कि बंदर अब्बास जो आज का है वह पुर्तगाल के कंट्रोल में था। पुर्तगाल यहाँ पर ट्रेड करते थे, पुर्तगालियों का बहुत ज़्यादा फायदा हुआ करता था। आपको इतिहास में जाइएगा तो भारत में ही पुर्तगाल आए थे और वहाँ पर अपना बिजनेस कर रहे थे। तो इस बंदर अब्बास को अब्बास द ग्रेट ने पुर्तगालियों से आज़ाद किया और बन गया ऑफिशियल ईरान का ऑफिशियल यहाँ पर ट्रेड मार्ग, और यहीं से दुनिया भर में ईरान ट्रेड करता आ रहा है और अभी तक ट्रेड यहाँ पर कर रहा है। अब 500 साल मतलब बहुत लंबे समय से इसका प्रभाव कैसे रहा, तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि जो ये बंदर अब्बास है, यहीं से ईरान अपने मिसाइल, अपने डिफेंस सिस्टम को, अपने बोट को यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास ले जाता है और वहाँ पर मिसाइल बिछाता है, बम बिछाता है, और वहाँ पर दूसरे देश के यहाँ पर जो बोट हैं उन पर अटैक करता है। यहीं से सारा जाता है, चाहे उसका तेल का जो ट्रेड हो, चाहे उसका गैस का ट्रेड हो, चाहे उसका डिफेंस सिस्टम का जो अभी वार में अभी यहीं से यूज हो रहा है। लेकिन अभी अमेरिका का कहना है कि मैं सेल्फ डिफेंस में इस पर मैं अटैक किया हूँ। क्यों? क्योंकि बंदर अब्बास के आसपास के एरिया में, मिडिल ईस्ट में हमारे फाइटर जेट उड़ रहे हैं। बहुत खतरनाक तरीके से अभी अमेरिका अपना फाइटर जेट का ताकत प्रदर्शन कर रहा है। तो उसका कहना है कि ईरान बंदर अब्बास से ही अपने मिसाइलों द्वारा हमारे फाइटर जेट पर अटैक कर देता, इसलिए मैं अपने सुरक्षा में यहाँ पर बंदर अब्बास पर अटैक किया। तो ये भी अमेरिका का बहाना है। अमेरिका सोच रहा है कि बंदर अब्बास को यदि हम खाली कर देंगे तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी खाली हो जाएगा, लेकिन इतना आसान नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी ईरान नहीं खाली करेगा और बंदर अब्बास भी इतना आसानी से खाली करने वाला नहीं है। बताया जाता है कि ईरान के पास अभी 70% अभी उसके पास डिफेंस सिस्टम मौजूद है, जबकि बताया जा रहा है कि अमेरिका के पास डिफेंस सिस्टम जब से युद्ध हुआ है तब से बहुत ज़्यादा खाली हो चुका है। तो बाकी अभी भी इंडिपेंडेंस है यहाँ पर, ईरान है, उसको चीन भी मदद कर रहा है। हालांकि अभी चीन में गए थे, ट्रम्प गए थे, ऑफिशियल ये मना करने गए थे कि अब ईरान का हेल्प मत कीजिए और हमारे साथ दोस्ती कीजिए, लेकिन ऑफिशियली तौर पर, खुले तौर पर यहाँ पर चाइना द्वारा मना कर दिया गया कि नहीं, हम ईरान को हेल्प करेंगे। बाकी यहाँ पर रसिया भी ईरान को हेल्प कर रहा है और ईरान अभी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में बना हुआ है। बाकी अभी जो बंदर अब्बास पर अभी अटैक हो रहा है, अभी विभिन्न प्रकार के न्यूज साइट पर आप जाकर देख रहे होंगे कि अभी भी अटैक कर रहा है अमेरिका। तो यहाँ पर ईरान द्वारा भी उसको जवाब दिया जा रहा है। यानी कि लगभग 500 साल से लेकर 5000-10,000 साल पुराना का जो ईरान का प्रभाव है अभी भी यहाँ पर बना हुआ है, दुनिया भर में कायम है। और इस युद्ध में अमेरिका उसका प्रभाव को पूरी तरह से झेल रहा है, उसके प्रभाव को अभी भी देख रहा है। यानी कि कोई भी सभ्यता हो, कोई भी यहाँ पर अपना साम्राज्य स्थापित करता हो, वहाँ पर चाहे वह सांस्कृतिक हो, अपना कला हो, ट्रेड हो, जो भी अपना यहाँ पर स्थापित करता है उसका जो लंबे समय से प्रभाव रहता है। चाहे उस समय के इंसान मर जाए, उस समय के 10 पुरुष, 20 पुरुष, 100 पुरुष भी मर जाए, लेकिन उसका जो प्रभाव है बहुत लंबे समय तक बना रहता है। तो यहाँ पर एक्सपोज हुआ पहला अमेरिका, भारत में आकर जो ताजमहल का कला दिखाया उस पर एक्सपोज हुआ, ईरान ने एक्सपोज किया। बाकी यहाँ पर बंदर अब्बास पर अभी अटैक कर रहा है, यहाँ पर भी एक्सपोज हो रहा है, क्योंकि दुनिया भर के लोग ये कह रहे हैं कि अभी आप यदि शांति वार्ता करना चाह रहे हैं तो क्यों ईरान पर अटैक कर रहे हैं।
एक मैं यहाँ पर बहुत बड़ा आपको न्यूज़ देना चाहता हूँ दोस्तों। मैं शुरू में ही इस न्यूज़ को दे देता, लेकिन मैं इसको बाद में इसलिए दे रहा हूँ कि आपको यहाँ पर समझना होगा। एक फ़ोटो आप ध्यान से देखिए, जिसमें 5वीं जनरेशन के फाइटर जेट बहुत सारा शक्ति प्रदर्शन अमेरिका कर रहा है। इसको देखिए, इस फोटो में दिखाया जा रहा है कि इसमें फाइटर जेट में फ्यूल भर रहा है, फ्यूल इंजेक्ट कर रहा है, अमेरिका द्वारा इंजेक्ट किया जा रहा है, मतलब फ्यूल भरा जा रहा है। और मुझे लगता है कि ये महिला है, जो फाइटर जेट पर चालक है, ये महिला है। और ऐसे से बहुत सारे फाइटर जेट मिडिल ईस्ट के देशों में, इधर ईरान के साइड में अमेरिका अभी उड़ा रहा है। और यहाँ देखिए फाइटर जेट, मतलब बहुत सारे फाइटर जेट अभी अमेरिका उड़ा रहा है। इसी चीज़ को देखते हुए अमेरिका ईरान पर अभी अटैक कर रहा है कि मैं इतना ज़्यादा फाइटर जेट उड़ा रहा हूँ। तो हो सकता है ईरान चाइना की मदद से या रशिया की मदद से किसी प्रकार से हमारे सिस्टम को हैक करके, हमारे सिस्टम को लोकेशन या तो डायरेक्शन को पता करके उस पर अटैक करके डिस्ट्रॉय कर देगा। क्योंकि आपको पता ही होगा, जो ये फाइटर जेट है, एक एक फाइटर जेट का कीमत हज़ारों करोड़ में है। तो यहाँ पर अमेरिका एक तो नुकसान पहले ही झेल चुका है, उसका जो कमर है पहले से ही डोल चुका है, हिल चुका है, कमर टूट चुका है और नुकसान नहीं झेलना चाहता। इसलिए वह कह रहा है कि मैं सेल्फ डिफेंस पर अभी ईरान पर, अभी बंदर अब्बास पर अटैक कर रहा हूं। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो में आप समझ गए होंगे कि कैसे लंबे समय तक अपना साम्राज्य स्थापित करने के बाद उसका प्रभाव बना रहता है। खासकर ईरान का जो कोई भी देश, उसके कट्टर दुश्मन देश के बारे के लोग भी यदि बात करते हैं, उसके नेता ही बात करते हैं ना, तो ईरान के हालांकि आदमी की चीज़ को बदलना चाहे, उसके रिजिम को बदलना चाहिए, उसके ताकत को कम करना चाहे, लेकिन उसका जो इतिहास है उसके बारे में जाते हैं तो बोलते हैं कि हाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसी समय का प्रभाव है कि अभी भी ईरान स्ट्रॉन्ग है और अभी ईरान स्ट्रॉन्ग पोजीशन में बना हुआ है। तो उसके दुश्मन हो ईरान के, चाहे वह दोस्त हो, ईरान की तारीफ हर कोई करता है। दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो में आपको कुछ जानकारी मिला होगा और आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।